जो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहा है वो 75 साल के अंदर नहीं हुआ। आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश के अंदर है। आखिर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि दिल्ली के जेलों में बढ़ी भीड़ के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है? क्यों इस सरकार को नसीहत के विज्ञापन देकर न चमकाएं छवि, धरातल पर उतरकर काम करें? ये हम बताएंगे इस वीडियो में। आरोप वीर, माफी वीर, दावा वीर और वायदे करने में महारथी कट्टर ईमानदार सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगातार 2 झटके मिले हैं, या यूं कहें कि 2 सबक उन्हें मिले। पहला तो उनके शिक्षा मॉडल की बखिया हाईकोर्ट ने उधेड़ दी, और दूसरा यह कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की उनकी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया। जी हां, हम यहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस शिक्षा मॉडल की जिसका डंका वो दिन रात बजाते हैं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफों के पुल बांधते हुए लेख लिखे जाते हैं। बात 2022 की है, जब आबकारी घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी, संयोग से उसी दिन सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर रेड की थी। तब केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को ट्वीट कर इसे बदले की कार्रवाई बताया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हुए मनीष सिसोदिया की तस्वीर छापी गई, उसी दिन केंद्र सरकार ने उनके घर सीबीआई भेज दी। दरअसल आरोप लगाना केजरीवाल की पुरानी आदत रही है, वह आरोपों की राजनीति ही करते आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल वर्जन के फ्रंट पेज पर छापी गई इस रिपोर्ट को अवर चिल्ड्रन और वर्थ इट शीर्षक दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इस रिपोर्ट को दिल्ली के एक पत्रकार करणदीप सिंह ने लिखा था। रिपोर्ट में लिखा गया था कि भारत में जहां लाखों परिवार गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा की ओर देख रहे हैं, वहां के स्कूलों की लंबे समय से जर्जर इमारतों, कुप्रबंधन, खराब शिक्षा नीति और यहाँ तक कि दूषित भोजन देने वाली प्रतिष्ठा रही है। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में साल 2014 में 10वीं और 12वीं के बच्चों के पास होने का आंकड़ा 89 और 82% था, जो 2021 में पूरा 100% रहा। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों की काया पलट के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर भारत के अन्य राज्य जैसे तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकारें अपनी शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही करने की कोशिश कर रही हैं। अब आते हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई तल्ख टिप्पणी पर, जो दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर की गई है। दरअसल सोशल ज्यूरिस्ट सिविल राइट ग्रुप की तरफ से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दिल्ली के स्कूलों की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। गत 20 मार्च को हाईकोर्ट ने स्कूलों का दौरा कर एक रिपोर्ट देने को कहा था। उन्होंने लगातार स्कूलों के दौरे किए और स्कूलों में जो स्थिति थी उसके बारे में हाईकोर्ट के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्कूलों की स्थिति को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि मात्र विज्ञापन देकर ये न बताएं कि सब कुछ बढ़िया है, बल्कि असल में धरातल पर उतरकर काम करें। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूलों में डेस्क टूटे हुए हैं, 2 सेक्शन के बच्चों को एक ही क्लास में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। कहीं कहीं पर तो एक सेक्शन में 80 से ज्यादा बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। 1 अप्रैल से नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में तो बच्चों को अभी तक कॉपी, किताबें और पेंसिल तक नहीं मिली है। कई स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर अवस्था में है। हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली की जेलों में 10,000 कैदियों के रहने की क्षमता है, लेकिन है 23,000 कैदी। इसका शिक्षा से सीधा लेना देना है। आप शिक्षा तो दे ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं और जेलें भर रही हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सख्त लहजे में दिल्ली के शिक्षा सचिव से कहा है कि स्कूलों की बदहाली को दूर करने के लिए जल्द ही अपने शपथ पत्र में इस पर ध्यान दें और स्थितियों को बदलें, नहीं तो आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की स्कूलों का दौरा किया। इन स्कूलों में सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खजूरी खास, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्वी गोकुलपुर, सर्वोदय कन्या विद्यालय C1 यमुना विहार, सर्वोदय कन्या विद्यालय खजूरी खास, सर्वोदय कन्या विद्यालय सोनिया विहार, श्रीराम कॉलोनी में निर्मित नए स्कूल सर्वोदय कन्या विद्यालय, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल भजनपुरा, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल दयालपुर, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभापुर, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभापुर, सर्वोदय कन्या विद्यालय खादर बदरपुर के साथ 4 नगर निगम के स्कूलों का दौरा कर रिपोर्ट बनाई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्कूलों की स्थिति में कितना सुधार होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सिर्फ विज्ञापनों में दिल्ली के चमकते हुए स्कूलों को दिखाकर अपना प्रचार करने वाली केजरीवाल सरकार की असलियत सबके सामने आ चुकी है। सबको पता लग गया है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है।